शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान में लालिमा फैल चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन गांव के बाहर एक ऐसा जंगल था जहां अंधेरा बाकी जगहों से पहले उतर आता था। उस जंगल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी औरत रहती है जो राह चलते लोगों को अपने पास बुलाती है। जो भी उसकी बातों में आ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता था। उस दिन टप्पू अपने पिता दीपू के साथ दूसरे गांव से लौट रहा था। घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उसी जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, दीपू का चेहरा डर से पीला पड़ता जा रहा था। टप्पू, जल्दी चलो, जंगल आ गया। क्या हुआ पिताजी? जंगल की तरफ बिल्कुल भी मत देखना और कुछ भी सुनाई दे ध्यान मत देना। लेकिन क्यों? जो कहा है वही करो। टप्पू पहली बार अपने पिता को इतना डरा हुआ देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे के हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। दीपू, रुको। दीपू पहाड़ियों में छिपा हुआ था। उसकी टूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। टप्पू ने गौर से देखा। दरवाजे के सामने कोई बैठा था। पिताजी, वहां कोई बैठा है। मत देखो उसकी तरफ। लेकिन अब तक टप्पू की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उस आकृति का चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। वो एक औरत थी। उसका आधा चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ था। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। पिताजी, वो औरत है। आंखें नीचे करो। अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका घूंघट हवा में हिलने लगा। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारों से टप्पू को अपने पास बुलाने लगी। पिताजी, वो हमें बुला रही है। ये सुनते ही दीपू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन वो कौन है? अब सवाल मत पूछो, भागो यहां से। दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से हवा की आवाजें और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पिताजी, वो पीछे तो नहीं आ रही। पीछे मत देखना। लेकिन एक बार भी पीछे देखा तो हम दोनों नहीं बचेंगे। दोनों लगातार भागते रहे। कुछ देर बाद जब वे जंगल से काफी दूर निकल आए, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। गांव में आज भी लोग उस जंगल वाली औरत का नाम सुनकर कांप उठते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। ये बात लगभग 15 साल पुरानी थी। एक सुबह गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों की चर चर की आवाज गूंज रही थी। बैलगाड़ी पर बैठा था रघु। रघु एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी भी बैठी थी। गौरी पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान उसे सबसे अलग बनाती थी। रघु अपने परिवार के साथ इसी गांव में बसने आया था। जैसे ही बैलगाड़ी गांव के चौपाल के पास पहुंची, गांव वाले उनका स्वागत करने लगे। आओ रघु बेटा, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद मुखिया जी। उम्मीद है आप सबका प्यार मिलता रहेगा। रघु जैसा मेहनती आदमी गांव की शान बनेगा। और बहू तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। गौरी शर्मा कर मुस्कुरा दी।
आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस। धीरे धीरे रघु और गौरी गांव में घुल मिल गए। दिन बीतते गए। रघु खेतों में मेहनत करता और गौरी घर संभालती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस रात लगभग 8 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गांव से कुछ दूर रहने वाला एक नया अविवाहित जोड़ा जंगल के किनारे घूमने निकला था। हवा बिल्कुल शांत थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। देखो कितना सुंदर मौसम है। हाँ, लेकिन मुझे ये जंगल थोड़ा अजीब लगता है। तुम हर चीज से डर जाती हो। नहीं, सच में यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर की पगडंडी पर चलने लगे। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन तभी लड़की अचानक रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर पीछे हटने लगी। क्या हुआ? मेरा पैर। क्या हुआ पैर को? कोई मेरा पैर खींच रहा है। लड़का पहले तो चौंका, फिर नीचे देखने लगा। कौन खींच रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े नाखून हैं। क्या? लड़की अब कांपने लगी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने उसकी एड़ी पकड़ रखी है। मुझे यहाँ से ले चलो। रुको, मैं देखता हूं। लड़का झुककर नीचे देखने लगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां तो सिर्फ सूखी झाड़ियां थी। अरे पगली, यहां कोई नहीं है। लेकिन मुझे सच में महसूस हुआ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई भूत पकड़कर बैठा हो। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। तुम कहती थी कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल रही। और अब एक झाड़ी से डर गई। लड़की चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें अंधेरे में छिपकर देख रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक कुछ हिला। दोनों की नजर उसी दिशा में चली गई।